हैं। कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। और इन सरकारों से हम आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, या तो बाज आ जाओ, ना तो चैन से बैठेंगे ना तुम्हारे को बैठने देंगे। बार बार ये इंडियन बैंक का मैटर आता है और इंडियन बैंक ने हमारे कर्मचारियों का ब्याज खा रही है और सैलरी को रिलीज नहीं कर रही है। हम कमिश्नर साहब से कहना चाहते हैं कि कोर कमेटी आपसे मांग करती है कि 2010 से और 2018 तक जितने भी कंपैशनेट ग्राउंड के केसेस हैं उन तमाम कर्मचारियों को पक्का किया जाए कि सबसे पहले अगर किसी को प्रायोरिटी पे रखा जाए, जिसको वरीयता दी जाए, तो हमारे लेफ्ट आउट केसेस हैं। यदि किसी भी कर्मचारी के आइडेंटिटी कार्ड पे, पहचान पत्र पे कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ इन्होंने जो मसौदा तैयार किया है उसको ये पटल पर लेकर आ गए हैं। हम इसकी खिलाफत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय मैं सिविक सेंटर में हूं और एमसीडी के नए कमिश्नर की नियुक्ति हुई है। ऐसे में तमाम लोग हैं, दिगान जी मेरे साथ हैं, पिंकी सुजाता मैम हैं और एमसीडी के तमाम यूनियन के लीडर इस समय मौजूद हैं जो हमेशा मजदूरों के हक और अधिकार की बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, नए कमिश्नर अभी नियुक्ति हुए हैं। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, जो अश्वनी कुमार जी जो हमारे दिल्ली नगर निगम के इस वर्तमान स्थिति में जो कमिश्नर हैं, इससे पूर्व स्पेशल ऑफिसर रहे हैं और उनको निगम के बारे में जितनी जानकारी है मैं समझता हूं बहुत ज्यादा जानकारी है। तो सबसे पहले चैनल का धन्यवाद करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी एक नाम नहीं का आंदोलन है। जैसे कि आप जानते हैं, तमाम डेलीगेशन आपके समक्ष पेश है। हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं, अभी जैसे कि 98 से लेकर 2000 का बैच जो स्टार्ट है वो फिनिश की ओर है। आगामी जो हमारी रणनीति है कोर कमेटी की, हम कमिश्नर साहब के सामने पेश करना चाहते हैं। जैसे कि कंपैशनेट ग्राउंड में सन 2010 तक के जितने भी कर्मचारी हैं वो तमाम, उनमें से तकरीबन कुछ बचे हैं, बाकी वो बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगामी जो हमारी मांगे हैं, हम कमिश्नर साहब से कहना चाहते हैं कि कोर कमेटी आपसे मांग करती है कि 2010 से और 2018 तक जितने भी कंपैशनेट ग्राउंड के केसेस हैं उन तमाम कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है, जैसे कि 98 का बैच या 2000 का बैच जो फिनिश की ओर है, हम मांग करते हैं 2008 तक जितना भी फ्रेश रेगुलाइजेशन है वो कंप्लीट किया जाए। हम मांग करते हैं जो लेफ्ट आउट कर्मचारी हैं, जैसे कि 1996 से अब तक जो कर्मचारी लेफ्ट आउट हैं, तमाम 12 के 12 जोनों में स्थिति बड़ी गंभीर है और यदि लेफ्ट आउट के केस हमारे कंप्लीट किए जाते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो कर्मचारी निगम का है और निगम के जो मुखिया हैं दिल्ली के कमिश्नर हैं। हम मांग करते हैं कि सबसे पहले अगर किसी को प्रायोरिटी पे रखा जाए, जिसको वरीयता दी जाए, तो हमारे लेफ्ट आउट केसेस हैं। और उसके पश्चात यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी बाध्य है, एक बड़ा प्रदर्शन करने के मूड में है और दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। अभी एक स्थिति पैदा हुई है, मैंने देखा स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल, जो कि ये गलत है, जिसका जो डेफिनेशन है वो अनुबंध प्रथा है। यदि किसी भी कर्मचारी के आइडेंटिटी कार्ड पे, पहचान पत्र पे कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ इन्होंने जो मसौदा तैयार किया है उसको ये पटल पर लेकर आ गए हैं। हम इसकी खिलाफत करते हैं, ठेकेदारी की मुखालफत करते हैं। अगर दिल्ली सरकार में या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये आदेश पारित किए हैं कि निगम के कुछ वार्डों को या कुछ जोनों को ठेकेदारी में लाया जाए, तो मैं राजकुमार दिगान दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते इसका घोर निंदा करता हूं और इसका विरोध करता हूं। रही स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विभाग में हमारे तकरीबन 300 कर्मचारी हैं जिनका नियमितीकरण होना बेहद लाजमी है। ये वो कर्मचारी हैं जो 30-30 वर्ष से निगम में सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी इनकी सूखी धरती पर कोई मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। आज तमाम कोर कमेटी का जो डेलीगेशन है, आज दिल्ली के कमिश्नर श्रीमान अश्वनी कुमार जी व पीए मंगल सेन जी से मिला। हमने अपनी बात को बड़ी गंभीरता से रखा, संजीदगी से रखा। अब निगम पर डिपेंड करता है कि हमारी बातों को कितना रखा जाता है। लिहाजा मैं कोर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते और तमाम तथ्यों को साक्षी मानकर ये ऐलान करता हूं कि या तो जल्द से जल्द कमिश्नर साहब मीटिंग दें, अन्यथा दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी दिल्ली में एक स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की और दिल्ली के कमिश्नर की होगी। निगम में बहुत सारी खामियां रही हैं और उन्हीं खामियों के चलते सभी ट्रेड यूनियंस लीडर समय समय पर धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और आज दिल्ली में एकमात्र एक ऐसा संगठन है जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी, जो कि 38 यूनियंस का एक संगठन है और सब साथ चल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे श्रीमान राजकुमार दिगान साहब जी के नेतृत्व में मैं इन्हीं की
भाषा को परिभाषित करूंगी और इन्हीं की कहे हुए वाक्यों को मैं आगे ले जाना चाहूंगी कि जो एमसीडी में जो चल रहा है ना, उसके लिए हमारे सफाई कर्मचारी बहुत ज्यादा शोषित हैं। दीवान साहब बता चुके हैं अपने वक्तव्य में, मैं उसी चीज को कहूंगी। मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये कहने में कि कहीं ना कहीं कुठाराघात है, कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। एज ए महिला अध्यक्ष और इसी कम्युनिटी का हिस्सा होने के साथ साथ और इसी डिपार्टमेंट का हिस्सा होने के साथ साथ मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है कि मेरे समाज के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको कोर कमेटी के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करूं। मेरा हमेशा एक ही पॉइंट पे मैं ज्यादा बोलती हूँ, डेथ केस के जो हमारे कर्मचारी होते हैं सीजी पे जो अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि उसमें करुणामूलक आधार पर हमें अपॉइंट किया जाता है। एक इंसान चला गया घर से, एक फैमिली मेंबर चला गया और 50,000 कमाने वाला जब एक इंसान घर से चला जाता है और उसकी जगह उसके आश्रितों को 6-6 महीने तक सैंक्शन भी नहीं दी जाती, 1-1 साल तक उनको डेली वेजर कंसीडर नहीं किया जाता। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक बार सोचिए आप कि हम महसूस कर सकते हैं ये चीजें कि उस परिवार का क्या हो रहा होगा जिसके पास आज 14,500 रुपए का भी रोजगार नहीं है। तो मैं सीजी पे ही बोलूंगी दोबारा। बाकी थैंक यू सो मच। अभी बहुत कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या बदलाव होने वाला है, क्योंकि लगातार कर्मचारी तो संघर्ष कर ही रहा है और राजकुमार दिगान जी भी लगातार आंदोलन करते रहे हैं। तमाम आंदोलन मैंने देखे हैं, काली दिवाली आप लोगों ने मनाई है, तो अभी तक ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? मैं एज ए कोर कमेटी महासचिव के नाते बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा है अश्विनी कुमार जी से, क्योंकि दिल्ली के अंदर उन्होंने बहुत उन्नति प्रगति की है और दिल्ली के अंदर जो 4 प्रिम्बल पास हुए थे वो स्पेशल कमिश्नर, स्पेशल ऑफिसर के होते हुए अश्विनी कुमार जी उस समय थे, उस समय हुए। तो आज हम उनसे यही उम्मीद आशा करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली का विकास किया, प्रकार जीरो टॉलरेंस पे काम किए कर रहे हैं वो लोग, और आज हम ये चाहते हैं कि स्वच्छता के साथ स्वच्छता कर्मचारियों की जो मांगे डिमांडें हैं, जैसे कि पिंकी जी ने कहा, राजकुमार दिगान जी ने कहा कि कंपैशनेट ग्राउंड के लोगों को जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए 2020 तक के। दूसरी बात कि एक हमारे लोगों के जो एरियर्स की पेमेंट है, वकीलों के माध्यम से तो पेमेंटें मिल जाती है, ये समझ नहीं आता कि वकीलों को कैसे पेमेंट मिल जाती है। कमिश्नर के अकाउंट को अटैचमेंट करके लाखों 25-25 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए वकील दिलवा रहा है और 30% वो कर्मचारी से वो ले रहा है। मगर क्या जब वो कमिश्नर साहब को ये जानकारी नहीं है कि वकील को जब हम दे रहे हैं पेमेंट, तो क्या वो नॉर्मली जो व्यक्ति है उसको नहीं दे सकते? और जो लोग केस कर भी रहे हैं, जब आप नहीं पेमेंट करेंगे तो उनको सस्पेंड किया जा रहा है, जबरन सस्पेंड किया जा रहा है। तो एक चीज आपसे यही आपके चैनल के माध्यम से, जो नए कमिश्नर आए हैं उनके आने से क्या बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होगा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली को उन्होंने चमकाने के अंदर, दिल्ली के विकास के लिए बहुत काम किया उन्होंने। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और होम भी उन्होंने देखा है। दूसरी बात, आज की तारीख में वो कमिश्नर है, तो स्वच्छता के साथ साथ वो स्वच्छता कर्मचारियों का भी ध्यान रखेंगे। जैसे दिल्ली को चमकाएंगे वैसे स्वच्छता कर्मचारियों को भी उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इनके भी हक अधिकारों का लड़ाई और इनकी मांग डिमांड पूरी की जाए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम नरेश पियाल है, कोर कमेटी से दिल्ली प्रदेश प्रभारी हूं और कई सालों हो चुके आंदोलन करते हुए हमारे को, लेकिन जिस तरह से कर्मचारी को परमानेंट रेगुलर करना चाहिए उस तरह से काम चल नहीं रहा। क्योंकि अब ये जो हमारे लेफ्ट आउट के कर्मचारी है, ये 96 का है, कोई 95 का है, और ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं कि कर्मचारी को 25-30 साल हो गए हैं परमानेंट नहीं किए जा रहे। इससे ज्यादा अत्याचार और जुल्म। मंशा क्या है सर? मंशा तो हमारी ये है, जो लोग परमानेंट नहीं कर रहे हैं कर्मचारियों को, संवैधानिक राइट है उनको पक्का होने का, ठीक है, उनको जिसकी 240 हाजिरी पूरी होगी उसको राइट है पक्का होने का। लेकिन ये जानबूझकर जो निकम्मी सरकारें जो बैठी है ना, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये निकम्मे नालायक लोग बैठे हैं। जब से सत्ता में आए हैं, जब से इन्होंने कर्मचारी का शोषण किया है, पहले जो भी सरकार थी
5 साल में 7 साल में कर्मचारी को पक्का कर दिया करती। आज हालात क्या है, जो कर्मचारी हमारा सेवा मुक्त होके जा रहा, रिटायरमेंट होने के बाद उसके लाभांश का पैसा नहीं दिया जाता, उसको पेंशन नहीं दी जा रही। ये अत्याचार है, दोनों निकम्मी सरकार है। और इन सरकारों से हम आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, या तो बाज आ जाओ, ना तो चैन से बैठेंगे ना तुम्हारे को बैठने देंगे। ये अत्याचार है। एक हमारे जो लेफ्ट आउट के कर्मचारी है, जितनी बार भी मीटिंग होती है, हाँ अब की बार इनको कर देंगे, लेकिन अब तक 4-5 बार कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दे दिया, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा। कर्मचारियों के लिए नए नए सर्कुलर निकालते हैं। अब एक सर्कुलर निकाल दिया रीचेक इन का, जो फाइल पूरी जोनों में से कंप्लीट हो चुकी, तो दोबारा रीचेक इन करने की क्या जरूरत है। ये शोषण किया जा रहा है कर्मचारियों का, जानबूझ के प्लानिंग है इन निकम्मों की जो बैठे हैं सत्ता में या जो सीट पर। इनको हम चेतावनी देना चाहते हैं, या तो बाज आ जाओ, कर्मचारियों को पक्का करो, इनका एरियर का भुगतान करो, नहीं तो कोर कमेटी बिल्कुल तैयार है आंदोलन के लिए। कोर कमेटी हड़ताल भी करेगी और धरने प्रदर्शन भी करेगी। धन्यवाद। तो लगातार कर्मचारियों का शोषण पिछले 10-12 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। लगातार मैं एमसीडी की तमाम खबरों को दिखाता भी हूँ। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने काली दिवाली भी मनाई थी इसी एमसीडी के गेट नंबर 1 पे। और ऐसे में नवीन वैद्य जी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे सर, आप भी तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं बिल्कुल। सालों से। अब तो ऐसा हो रहा है निगम के अंदर, जैसे कि दैनिक वेतन कर्मचारियों की सैलरी रोकी जा रही है, और हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी 2021 से एक भी पैसा नहीं मिला उनको, उनका कम्युटेशन रोका जा रहा है। और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, जो मैडम ने बोला है कि 2020 तक कर्मचारी पक्का होना चाहिए, सीजी वाले वो होने चाहिए। और अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, जो हमारे नए अधिकारी बैठे हैं आकर, इनको 5-5-5-6 साल हो गए हैं, उनका तबादला भी कर देना चाहिए अधिकारियों का, क्योंकि बैठे हुए एक जगह एक ही सीट पे उनको ज्यादा टाइम हो गया, इसलिए कर्मचारी परमानेंट नहीं हो रहा सही तरीके से, और सैलरी रोकी जा रही है। अभी भी मैक्सिमम नहीं तो 1000-2000 लोगों कर्मचारियों की, डेली वेजर कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है, जो कि अधिकारी इस पे संज्ञान ले और देखे कि हमारे कर्मचारी की सैलरी किस वजह से रोकी जा रही है। बार बार ये इंडियन बैंक का मैटर आता है, और इंडियन बैंक ने हमारे कर्मचारियों का ब्याज खा रही है और सैलरी को रिलीज नहीं कर रही है। तो देखिए, शोषण लगातार शोषण, एमसीडी के कर्मचारी चाहे एनडीएमसी के कर्मचारी, लगातार इनका शोषण हो रहा है। और ऐसे में जो कोर कमेटी है, जो यूनियन है दिल्ली की, वो लगातार वीर सिंह दिगान हो, चाहे पिंकी सुजाता मैम हो, और जितने भी लोग हैं, वो लगातार इस संघर्ष कर रहे हैं इनको इंसाफ दिलाने की। लेकिन जो नए कमिश्नर भी नियुक्त हुए हैं, इन लोगों को उम्मीद है शायद वो उनकी बात सुनेंगे और आने वाले वक्त में जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको जरूर सॉल्व करेंगे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।